करते हैं आपका केपीपीएन न्यूज में। आपके साथ में हूं वैशाली वर्मा। आइए चलते हैं इस वक्त की एक खास खबर की ओर। ब्रिगेडियर उस्मान के जन्मदिन के मौके पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। एमएसओ कानपुर यूनिट की जानिब से 15 जुलाई ब्रिगेडियर उस्मान के जन्मदिन के मौके पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गरीब नवाज गेस्ट हाउस बास मंडी में किया गया। कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती काजी ए शहर कानपुर मुफ्ती साकिब अदीब मिसबाही साहब ने की और सदारत कानपुर यूनिट के प्रेसिडेंट वासिक बेग बरकाती ने की। कार्यक्रम का संचालन शमीम असरफी साहब ने किया। कार्यक्रम का आगाज़ हाफिज मोनिस चिश्ती ने कुरान पाक की आयत पढ़कर किया। इसके बाद एमएसओ के प्रदेश अध्यक्ष अबू अशरफ साहब ने स्वागती भाषण दिया और अपनी तंजीम एमएसओ के मकसद बयान करते हुए कहा कि हमारी तंजीम का मुख्य मकसद नौजवानों को तालीम याफ्ता बनाना है। इसके बाद टैलेंट हिल एकेडमी के डायरेक्टर सैयद आसिम जमाल ने स्पीच दी और उन्होंने एजुकेशन के बारे में तफसीली गुफ्तगू की और लोगों को एजुकेशन के लिए जागरूक किया। कई हदीसों का हवाला देते हुए कहा कि अपने बच्चों को सिर्फ दीनी ही तालीम नहीं बल्कि अच्छी सी अच्छी दुनियावी तालीम भी दिलाएं। इसके बाद एमएसए जौहर फैंस एसोसिएशन के राष्ट्रीय सदर हयात जफर हाशमी ने खिताब किया और कहा कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 15 जुलाई 1912 को पैदा हुए थे। भारतीय सैन्य अधिकारी थे। भारत के विभाजन के समय उन्होंने कई अन्य मुस्लिम अधिकारियों के साथ पाकिस्तान सेना में जाने से इनकार कर दिया और भारतीय सेना के साथ सेवा जारी रखी। हयात जफर हाशमी ने आगे कहा कि ब्रिगेडियर उस्मान 19 मार्च 1935 को भारतीय सेना में नियुक्त हुए। उनको 10वीं बलूच रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में तैनात किया गया। 30 अप्रैल 1936 को उनको लेफ्टिनेंट की रैंक पर प्रमोशन मिला और 31 अगस्त 1941 को कैप्टन की रैंक पर। अप्रैल 1944 में उन्होंने बर्मा में अपनी सेवा दी और 27 सितंबर 1945 को लंदन गैजेट में कार्यवाहक मेजर के तौर पे उनका नामोल्लेख किया गया और उन्होंने 10वीं बलूच रेजिमेंट की 14वीं बटालियन की अप्रैल 1945 से अप्रैल 1946 तक कमाल सवारी। आज़ादी से पहले ब्रिगेडियर उस्मान बलूच रेजिमेंट में थे। जिन्ना और लियाकत अली खान ने उनको मुस्लिम होने का वास्ता दिया और पाकिस्तानी सेना में ऑफर किया। उनको पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनाने तक का वादा किया गया, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। जनवरी फरवरी 1948 में ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा और झांगर पर जोरदार हमले के दौरान घुसपैठियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। दुश्मन बड़ी तादाद में थे जबकि भारतीय सैनिक उनके मुकाबले में बहुत कम थे। इसके बावजूद पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस अभियान की वजह से उनको नौशेरा का शेर के नाम से पुकारा जाने लगा। उस समय पाकिस्तानी सेना ने उनके सिर पर 50,000 रुपये का इनाम रखा था। ब्रिगेडियर उस्मान ने कसम खा के रखी थी कि जब तक झांगर को दुश्मन के कब्जे से आज़ाद नहीं करा लेंगे तब तक चटाई पर ही सोएंगे और वो इस फैसले पर कायम रहे। उन्होंने दुश्मन के इलाके से दुश्मन को भगा दिया और झांगर पर दोबारा कब्जा कर लिया। इस हार से बौखलाए पाक ने मई 1948 में अपनी नियमित सेना को भेजा। एक बार फिर झांगर पर जोरदार गोलीबारी होने लगी। पाकिस्तानी सेना ने झांगर पर कई जोरदार हमले किए, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने झांगर पर कब्जे के पाक के सपने को पूरा नहीं होने दिया। इसी हमले के दौरान 3 जुलाई 1948 को ब्रिगेडियर उस्मान का निधन हो गया। उनके अंतिम शब्द थे कि मैं जा रहा हूं, लेकिन उस इलाके को दुश्मन के कब्जे में ना जाने दें जिसके लिए हम लड़ रहे थे। ब्रिगेडियर उस्मान को उनके प्रेरक नेतृत्व और साहस के लिए महावीर चक्र से पुरस्कृत किया गया। इसके बाद काजी ए शहर कानपुर मुफ्ती साकिब अदीब मिसबाही साहब ने खिताब किया और लोगों से तालीम के लिए जागरूक होने की अपील की। कहा, ये लोग अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, बुरे कामों से तौबा कर लो और अच्छे व नेक काम करो और अपने रब को राजी कर लो। इसके बाद हाफिज मोनिस चिश्ती ने सलाम पढ़ा और शहर काजी साहब ने दुआ की और प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ।